आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं। इनमें एक बड़ी नेमत पानी है। पानी जो ज़िंदगी की अलामत है, इसकी ना तो कोई बू होती है और ना कोई रंग और शक्ल, बल्कि आप इसको जिस बर्तन में डालें वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये अपने अंदर अक्सर चीज़ों को हल भी कर लेता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग हजरात पानी पर कुछ कलाम पढ़कर, दम करके, फूंक मारकर किसी बीमार को जब पिलाते हैं तो उसे शिफा हो जाती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पानी जो कि ना तो कोई हमारी तरह ज़बान समझता है, ना उसे इंग्लिश, उर्दू या कोई और ज़बान आती है, तो जब उस पर कुछ पढ़कर दम किया जाए तो वो इलाज कैसे कर लेता है, उसके अंदर इलाज की कुव्वत कैसे आ जाती है। आज की इस वीडियो में इन सवालात का साइंसी सबूत के साथ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, एक जापानी साइंसदान डॉक्टर इमोटो ने पानी पर मुख्तलिफ तजर्बात किए और इन तजर्बात का अहवाल उनकी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया गया है। उन्होंने तजर्बात के बाद ये बात साबित की है कि पानी एक जिंदा चीज है। आइए जानते हैं वो कैसे। जापानी साइंसदान ने सबसे पहले पानी को अपनी लेबोरेटरी में बर्फ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया। इस मकसद के लिए उसने डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ पानी और नलके का पानी और दरिया और झील के पानी के नमूने लिए और उन्हें बर्फ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। इस तजर्बे से उसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, और अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सिरे से बनते ही नहीं या बदशक्ल बनते हैं। उसने देखा कि वो वाटर जो डिस्टिल्ड था उसके खूबसूरत क्रिस्टल बने, साफ पानी झील के भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कुछ अज्जा शामिल होते हैं। उसके बाद उसने एक और तजर्बा किया जिसके नताइज हैरान कर देने वाले थे। उसने शीशे की सफ़ेद बोतलों में मुख्तलिफ किस्म के पानियों को नमूने जमा किए और साफ पानी वाली बोतल पर उसने लिखा यू फूल और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, यानी खालिस पानी को हकारत अमेज जुमले के साथ मुखातिब किया और नलके के पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज के साथ, और इन दो बोतलों को लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ मकामात पर रख दिया। लेबॉर्ट्री के तमाम मुलाज़मीन को कहा गया कि जब इस बोतल के पास से गुजरो तो यू फूल वाली बोतल के पानी को देखकर कहो यू फूल, और थैंक यू वाली बोतल को देखकर कहो थैंक यू। ये अमल 25 दिन तक जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को क्रिस्टल्स बनाने के अमल से गुजारा गया। नताइज हैरान कुन थे। डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ पानी जिसके पहले बड़े खूबसूरत क्रिस्टल्स बने थे, अब क्रिस्टल बन तो गए लेकिन इंतहाई बदशक्ल। डॉक्टर अमूटो के कहने के मुताबिक ये क्रिस्टल उस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे जिन पर एक मर्तबा उन्होंने शैतान लिख कर रख दिया था। नलके वाला पानी जिससे पहले क्रिस्टल्स बदशक्ल बने थे,
इस मर्तबा उस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोग 25 दिन तक उस पानी को देखकर थैंक यू बोलते रहे। उस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए। इसका वाज़े मतलब था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेता है जैसी अच्छी बातों की होती है। दोस्तों, आपने देखा आज साइंसदान भी ये कहने पे मजबूर हैं कि वो पानी जो इंसानों की जिंदगी की बुनियाद है, जो जानदारों की जिंदगी की बुनियाद है, वो पानी भी सोच अल्फाज का असर लेता है। चाहे वो अल्फाज जिस मर्जी ज़बान में आप कहें तो उनको वो समझ आती है। इन तजर्बात से हमें ये बात समझ आई कि जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीज़ों पर सूरत फातिहा या कोई भी कलाम पढ़ते हैं तो पानी की माहियत किस तरह तब्दील हो जाकर पीने वाले को शिफा दे देती है। जब हम रोटी के लुकमे पर अल्लाह का नाम या वाजिदो पढ़कर खाते हैं तो वो लुकमा हमारे अंदर नूर पैदा करता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यहाँ एक और तज्जिया भी सामने आ सकता है कि हम खाने पीने की अशिया सामने रखकर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारे खाने उस पर भी असर लेते हैं। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का अच्छा असर। खाने के दौरान लोगों की गीबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर हमारे पेट में जाएगा। अगर टीवी ड्रामे या फिल्में देखते हुए खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे पेट में जाकर भी वैसा ही असर दिखाएगा। आखिर में दोस्तों दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक की जब भी हम कोई नेमत खाएं या पिएं, अल्लाह पाक हमें उसमें बरकत अता फरमाए और वो हमारे जिस्म में नूर बने। आमीन सुम्मा आमीन।